रंभा एकादशी व्रत की कथा को रमा एकादशी व्रत कथा के नाम से भी जाना जाता है। यह कथा एक राजा, उसकी बेटी और दामाद से संबंधित है जो एकादशी के व्रत का पालन करते थे। इस कथा का सार यह है कि व्यक्ति को अपनी आस्था और धर्म पर दृढ़ रहना चाहिए और ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति के से किए गए व्रत का फल अवश्य मिलता है। रमा एकादशी व्रत की कथा। एक समय की बात है, मुचुकुंद नाम के एक पुण्यात्मा और धर्मपरायण राजा थे जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा के साथ साथ उनकी पूरी प्रजा भी एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करती थी। राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। शोभन राजा मुचुकुंद के महल में ही अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह भी धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन उसका शरीर कमजोर था जिससे वह कठिन नियमों का पालन करने में असमर्थ था। जब कार्तिक मास की रमा एकादशी आई तो पूरे राज्य में व्रत का उत्साह था। राजा ने अपनी पुत्री और दामाद से भी इस व्रत का पालन करने को कहा। चंद्रभागा अपने पति की शारीरिक कमजोरी जानती थी और इस बात से चिंतित थी कि कहीं भूख प्यास से उसकी जान न चली जाए। शोभन ने व्रत करने का निश्चय किया, लेकिन रात होते होते उसकी हालत बिगड़ने लगी। भूख और प्यास से वह व्याकुल हो गया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। पत्नी चंद्रभागा अपने पति को इस हालत में देखकर बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने यह सोचकर स्वयं को सती नहीं किया कि उसके पिता के राज्य में रहने के कारण उसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अगले दिन एकादशी व्रत के पुण्य से शोभन को मंदराचल पर्वत पर एक सुंदर और भव्य नगर प्राप्त हुआ। उस नगर में अप्सराएं और स्वर्ग जैसी सुख सुविधाएं थी। कुछ समय बाद राजा मुचुकुंद संयोगवश मंदराचल पर्वत पर घूमने गए। वहां उन्होंने एक सुंदर नगर देखा जिसमें शोभन मौजूद था। यह देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने वापस आकर यह बात अपनी पुत्री चंद्रभामा को बताई। चंद्रभामा ने अपने पति के पास जाने का निश्चय किया। उसने अपनी सखियों के साथ मिलकर एक व्रत किया जिसमें उसे कुछ पुण्य प्राप्त हुआ। उन पुण्यों के बल पर वह मंदराचल पर्वत पर अपने पति से मिलने गई। जब चंद्रभामा अपने पति के पास पहुंची तो शोभन ने उसे बताया कि वह एकादशी के व्रत का पालन करने के कारण यहाँ आया है। हालांकि उसने यह भी बताया कि उसका यह राज्य स्थायी नहीं है, क्योंकि उसे अपने व्रत के बारे में संदेह था। उसने चंद्रभामा से कहा कि यदि वह अपनी भक्ति और एकादशी व्रत के पुण्यों से उसके राज्य को स्थायी कर सकती है तो ऐसा अवश्य करे। चंद्रभामा ने अपनी भक्ति और विश्वास के बल पर अपने पति के राज्य को स्थायी बना दिया। इसके बाद वे दोनों मंदराचल पर्वत पर आनंद पूर्वक रहने लगे। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर पर विश्वास और धर्म का पालन करने से व्यक्ति को अनंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को अपनी आस्था और धर्म के प्रति दृढ़ रहना चाहिए, भले ही उसके सामने कोई भी बाधा आए।
राधे राधे।